वेलकम ड्राइवलेक्स गैंग। अगर आप 2026 में एक नई कार लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इंडिया में बहुत जल्दी कई पॉपुलर कार्स के फेसलिफ्ट मॉडल्स लॉन्च होने वाले हैं। और अगर आपने अभी करंट मॉडल बाय कर लिया तो कुछ ही महीनों बाद आपको अपडेटेड वर्जन देखने को मिल सकता है, जिसमें बेटर फीचर्स, फ्रेश डिजाइन और इंप्रूव्ड इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 5 अपकमिंग फेसलिफ्ट कार्स के बारे में, जो मार्केट में धमाका कर सकती हैं। और हाँ ड्राइवलेक्स गैंग, हम बहुत ही जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपकमिंग फेसलिफ्ट एसयूवी से। सबसे पहली कार है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा का फेसलिफ्ट काफी टाइम से पेंडिंग था और फाइनली अब मारुति इस एसयूवी को बड़ा अपडेट देने वाली है। अभी वाली ब्रेजा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कार कॉम्पैक्ट एसयूवी होने के बावजूद हेवी टैक्सेशन में आती है, क्योंकि इसका इंजन 1.5 लीटर का है। इसी वजह से कार की प्राइसिंग काफी अग्रेसिव हो जाती है और वैल्यू फॉर मनी फैक्टर थोड़ा कम लगता है। लेकिन अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मारुति इसमें एक नया टर्बो पेट्रोल इंजन ला सकती है, जो या तो 1.0 लीटर टर्बो होगा या फिर नया 1.2 लीटर टर्बो इंजन होगा। इससे सिर्फ टैक्सेशन ही बेटर नहीं होगा, बल्कि परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। करंट ब्रेजा में हाई स्पीड पे पावर की कमी फील होती है, स्पेशली 80-90 की एमपीएच के बाद, लेकिन टर्बो इंजन के साथ ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। इसके साथ मारुति कुछ नई फीचर्स भी ऐड करेगी, जैसे बिगर टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपडेटेड कैबिन थीम। एक्सटीरियर में भी फ्रंट ग्रिल, बम्पर और रियर प्रोफाइल में छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे कार और फ्रेश लगेगी। सीएनजी ऑप्शन भी और प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। प्राइसिंग में बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है और कार लगभग सेम प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च हो सकती है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो जून से सितंबर के बीच ये एसयूवी इंडियन मार्केट में एंट्री मार सकती है। और ऑनेस्टली अगर आप ब्रेजा लेने का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा वेट करना डेफिनेटली वर्थ हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी कार की, जो है मारुति सुजुकी बलेनो। बलेनो ऑलरेडी इंडिया की सबसे पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक्स में से एक है, लेकिन अब इसका भी फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है। सबसे बड़ा चेंज यहाँ इंजन डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकता है। करंट बलेनो में 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन नए मॉडल में मारुति कॉस्ट कटिंग और माइलेज इंप्रूव करने के लिए 3 सिलेंडर इंजन यूज कर सकती है। अब ये चेंज कुछ बायर्स को पसंद आएगा और कुछ को नहीं, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन जनरली थोड़ी वाइब्रेशन और साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन माइलेज डेफिनेटली बेटर होने वाली है। फीचर्स की बात करें तो बलेनो फेसलिफ्ट में सनरूफ, बेटर म्यूजिक सिस्टम, अपडेटेड अपहोल्स्ट्री और थोड़ा मॉडर्न इंटीरियर लेआउट मिल सकता है। डैशबोर्ड डिजाइन में भी चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, जिससे कैबिन और प्रीमियम लगेगा। एक्सटीरियर में फ्रंट हेडलाइट्स और रियर टेल लाइट्स को स्पोर्टी टच दिया जा सकता है। प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है और कार 7 लाख से लेकर 12 लाख के रेंज में ही कंटिन्यू करेगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बलेनो फेसलिफ्ट के बाद फ्रॉन्क्स को भी अपडेट मिल सकता है, इसलिए अगर आप प्रीमियम हैचबैक लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी थोड़ा रुकना स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि फेसलिफ्ट वर्जन में आपको बेटर माइलेज के साथ फ्रेश स्टाइलिंग और कुछ नई फीचर्स मिल जाएंगे जो करंट मॉडल में मिसिंग है। लॉन्च टाइमलाइन सितंबर या अक्टूबर 2026 के अराउंड एक्सपेक्टेड है और ये लॉन्च हैचबैक सेगमेंट में काफी एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है। अब थर्ड कार की बात करें तो ये सेडान लवर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, और वो कार है स्कोडा स्लाविया। स्लाविया ऑलरेडी अपनी क्लासी डिजाइन, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन्स के लिए फेमस है, लेकिन अब स्कोडा इस सेडान को और रिफाइन बनाने वाली है। सबसे बड़ा अपडेट यहाँ ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब 6 स्पीड ऑटोमेटिक की जगह 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स ऑफर किया जा सकता है। इसका डायरेक्ट बेनिफिट हाईवे माइलेज और स्मूदर ड्राइविंग एक्सपीरियंस में मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट को इंप्रूव किया जाएगा और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को और एडवांस्ड बनाया जाएगा। कैबिन लेआउट मोस्टली सेम रह सकता है, लेकिन इंटीरियर मटेरियल्स और क्वालिटी फील को और प्रीमियम टच दिया जाएगा। एक्सटीरियर में फ्रंट ग्रिल, एलॉय व्हील्स और रियर बम्पर में स्लाइट कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे कार और मॉडर्न लगेगी। अगर आप अभी स्लाविया का लोअर या मिड वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हो तो करंट मॉडल भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि चेंजेस बहुत मैसिव नहीं होंगे। लेकिन अगर आप टॉप मॉडल लेने वाली हो तो थोड़ा वेट करना बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि फेसलिफ्ट मॉडल में अपडेटेड टेक और बेटर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल सकता है। लॉन्च 2026 के एंड तक एक्सपेक्टेड है और सेडान मार्केट में ये कार फिर से स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो एसयूवी ट्रेंड के बावजूद एक क्लासी और फन टू ड्राइव सेडान चाहती हैं। अब बात करते हैं फोर्थ फेसलिफ्ट कार की, जो है वोक्सवैगन वर्टिस। वर्टिस ऑलरेडी इंडिया की सबसे स्टाइलिश सेडान्स में से एक मानी जाती है और इसका रोड प्रेजेंस ऑनेस्टली काफी स्ट्रॉन्ग है।
अब Volkswagen इस सेडान को और प्रीमियम और फीचर लोडेड बनाने वाली है। यहाँ भी स्लाविया की तरह 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नया 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिल सकता है, जो हाईवे ड्राइविंग को और स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट बनाएगा। एक्सटीरियर में फ्रंट ग्रिल को और स्पोर्टी डिजाइन दिया जाएगा और रियर प्रोफाइल में भी अपडेटेड एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिल सकता है। इंटीरियर की सबसे एक्साइटिंग अपडेट हो सकती है फुल्ली कस्टमाइजेबल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो अभी करंट मॉडल में मिसिंग है। इसके अलावा रियर सीट कंफर्ट को इंप्रूव करने के लिए कुछ नए कंफर्ट फीचर्स भी आ सकते हैं। रूमर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि रियर सीट मसाज फीचर भी ऑफर किया जा सकता है, जो इस सेगमेंट में काफी यूनिक होगा। अगर आप सेडान लवर हो और वर्टिस लेने का प्लान कर रहे हो तो ऑनेस्टली थोड़ा वेट करना काफी स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि अपडेटेड वर्जन करंट मॉडल से ज्यादा प्रीमियम फील दे सकता है। Volkswagen जनरली अपनी कार्स में ड्राइविंग डायनामिक्स पे फोकस करता है और फेसलिफ्ट के बाद वर्टिस और भी कंप्लीट पैकेज बन सकती है। लॉन्च टाइमलाइन 2026 के एंड के अराउंड एक्सपेक्टेड है और ये सेडान मार्केट में फिर से एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकती है, स्पेशली उन बायर्स के लिए जो जर्मन इंजीनियरिंग और प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस पसंद करते हैं। अब आती है लिस्ट की लास्ट कार्स, जो है टाटा टियागो और टाटा टिगोर। टाटा ने इन दोनों कार्स को रिसेंटली अपडेट दिया था, लेकिन अब कंपनी एक और माइनर रिफ्रेश लाने वाली है। यहाँ आपको कंप्लीटली न्यू जनरेशन वाली फीलिंग नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल अपग्रेड जरूर देखने को मिल सकते हैं। इंजन ऑप्शन सेम रहने वाले हैं, जिसमें 1.2 लीटर पेट्रोल और ट्विन सिलेंडर सीएनजी ऑप्शन कंटिन्यू करेगा। ईवी वर्जन्स में भी थोड़े कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। टाटा का फोकस यहाँ रिलायबिलिटी और वैल्यू को इंप्रूव करना होगा। फीचर्स में अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेटर कनेक्टिविटी और कैबिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स मिल सकते हैं। एक्सटीरियर में भी थोड़े चेंजेस जैसे अपडेटेड बम्पर डिजाइन और न्यू अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। लॉन्च लेट 2026 या अर्ली 2027 में एक्सपेक्टेड है और ऑनेस्टली मिडिल क्लास बायर्स के लिए ये दोनों कार्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइसिंग में सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी दोनों ऑफर करती हैं। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली हैचबैक या कॉम्पैक्ट सेडान लेने का प्लान कर रहे हो तो इन अपडेट्स का वेट करना सही डिसीजन हो सकता है। अब आप कमेंट करके जरूर बताओ कि इन अपकमिंग फेसलिफ्ट कार्स में से आप किस कार का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और ड्राइवलेक्स गैंग को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हम बहुत जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने वाले हैं।